आज हम जानेंगे भगवान कृष्ण ने स्नान करके गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने कृष्ण के अवतार में सबसे ज्यादा लीलाएं की हैं, तभी हम सभी भगवान कृष्ण को लीलाधर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण बहुत ही ज्यादा नटखट थे और बचपन में गोपियों के घरों में माखन तक चुरा लिया करते थे। एक दिन नदी में नहाती गोपियों का वस्त्र चुरा लिए थे। दोस्तों, लेकिन वस्त्र चुराना श्री कृष्ण की एक ऐसी लीला है जिसको लेकर आज तक कई सवाल खड़े हुए हैं। श्री कृष्ण को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई है। उनकी लीला को गलत और अनुचित बताने का हमेशा प्रयास किया गया है। भगवान कृष्ण ने स्नान करती गोपियों के कपड़े क्यों चुराए थे, क्या है यह लीला और क्या है इसके पीछे का रहस्य, आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। नदी में नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चुरा लेना यह बालकृष्ण की एक नटखट का नहीं बल्कि उनकी एक लीला थी, जिसके माध्यम से उन्होंने बालपन में गोपियों को एक अच्छी सीख देना चाहा। दोस्तों, पद्म पुराण में वर्णित है कि एक दिन जब गोपियां जल में स्नान करने के लिए तालाब में उतरती हैं, तब भगवान कृष्ण पेड़ पर छुपकर यह दृश्य देख रहे होते हैं। तब गोपियां नहाने के लिए व्यस्त हो जाती हैं तो श्री कृष्ण उनके वस्त्र चुरा लेते हैं। जब गोपियां नहाकर तालाब से निकलने वाली होती हैं तो उन्होंने देखा कि उनके वस्त्र वहां नहीं हैं और वह सब चिंतित होने लगती हैं। उसी समय गोपियों की नजर छुपे श्री कृष्ण पर पड़ती है। गोपियों को नहाते हुए देखने में तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती, यह गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं। बदले में कृष्ण कहते हैं, मुझे लज्जा क्यों आएगी, लज्जा तो तुम्हें आनी चाहिए जो निवस्त्र होकर नहा रही हो। गोपियां श्री कृष्ण से कहने लगी, हमसे गलती हो गई, अब यह बताओ तुमने हमारे वस्त्र कहाँ रखे हैं। पहले तो कृष्ण गोपियों को मना कर देते हैं, किंतु उनके बार बार अनुरोध करने पर, हाथ जोड़ने पर कृष्ण बता देते हैं कि उनके वस्त्र इसी वृक्ष पर हैं, पानी से निकल आओ और उन्हें ले जाओ। तब गोपियां जल से बाहर नहीं आती और कृष्ण से कहती हैं कि हम जल से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि हम निवस्त्र हैं। तब हम सब बिना कपड़ों के जल के बाहर क्या जल के ऊपर भी नहीं आ सकते। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम नदी में स्नान करने गई थी तब भी निवस्त्र थी, अभी बाहर आने में शर्म क्यों आ रही है। तब गोपियां कहने लगी, हम नदी में स्नान करने आए हैं, तब उस समय कोई नहीं था। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं कि तुमने यह कैसे सोच लिया है, हाँ कोई नहीं था, क्योंकि मैं तो हर पल हर जगह मौजूद हो रहा। उस समय मेरे अलावा आसमान में उड़ते पक्षी और अन्य पशु ने भी तुम्हें निवस्त्र देखा है, जल के प्राणियों ने भी तुम सबको निवस्त्र देखा है और जल के अधिष्ठा देव स्वयं वरुण देव जो कि एक पुरुष हैं, उन्होंने भी तुमको निवस्त्र देखा है। तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हें निवस्त्र देखा है। पूर्वज हमारे आसपास ही होते हैं और वस्त्र पे गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनको तृप्ति मिलती है। निवस्त्र स्नान करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होता, उसके सुख नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कभी भी निवस्त्र नहीं स्नान करना चाहिए। कृष्ण गोपियों को यह अद्भुत सीख देने के बाद उनके वस्त्र लौटा देते हैं और कहते हैं कि जब तक मनुष्य शरीर स्वरूप इस माया के बंधन में बना हुआ है तब तक वह मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। माया बंद रहने से मनुष्य को वैकुंठ में प्रवेश करने भी असंभव हो जाता है। यही समझाने के लिए मैंने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। फिर कृष्ण आगे बताते हैं, गोपियां इस बात में कोई शक नहीं है कि तुम संपूर्ण रूप से मुझसे समर्पित हो, फिर भी तुम्हारी वस्त्र माया का प्रतीक है जो तुम्हारे और परमात्मा के बीच में एक ऐसी बाधा पैदा कर रही हैं कि तुम सभी यह जानते हुए भी कि ईश्वर के आगे सब निवस्त्र हैं, फिर भी जल से बाहर नहीं आ पा रही हो। जबकि ईश्वर के करीब जाने के लिए माया तो क्या श्री पुरुष होने के बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। अगर दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।